हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गोल्डन एजुकेशन। आज है हमारी, आपको पता ही है, एक्टिव एंड पैसिव जो वॉइस चैप्टर हमारा जो चल रहा है उसकी नेक्स्ट क्लास। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की क्लास मैं ऑलरेडी स्टार्ट कर चुका हूं। अगर आपने वो स्टार्टिंग वाली क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ आप गोल्डन एजुकेशन चैनल पर जाइए, वहाँ प्लेलिस्ट देखिए। प्लेलिस्ट पर आपको उसके स्टार्टिंग की क्लासेस दिख जाएंगे, वरना आपको ये क्लास समझ में नहीं आएगी। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे तो ऑलरेडी आता है, एक्टिव पैसिव वॉइस भी मुझे आता है, तो देख आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे को तो बिल्कुल बेसिक्स बिल्कुल वीक है, मेरे को बिल्कुल नहीं आता है, तो आप प्लेलिस्ट पे जाए, पहले क्लास 1 क्लास 2 देखिए और देन आप इस क्लास पर आइए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आपको पता ही है मैं ग्रामर सीरीज़ लेकर के आया हुआ हूँ ताकि आपकी एसएससी, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, सीपीओ, एमटी से आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज आती है, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है ये ग्रामर सीरीज़। बिल्कुल फ्री में मैं आपके लिए लेकर के आ रखा हूँ, चाहे वो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, सब्जेक्ट वर्ब, एग्रीमेंट, मॉडल, क्वेश्चन टैग, कंडीशनल सेंटेंसेस, टेंसेस, और अभी जो चल रहा है वो चल रहा है वॉइसेस। तो ये ऑलरेडी मैंने बहुत सारे चैप्टर आपको पढ़ा दिए हैं। आई होप आपने वो वीडियोस देखी होंगी। अगर आपने नहीं देखा है तो आप गोल्डन एजुकेशन चैनल पर जाके प्लेलिस्ट पर जाकर उन वीडियोस को एनरोल कर सकते हैं, उनको वीडियोस को देख सकते हैं, फ्री में उनका एडवांटेज उठा सकते हैं। ये जो मैं करा रहा हूँ आपको, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स से आपको करा रहा हूँ, जो यहाँ पर नोट्स बने हुए हैं, ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छे तरीके से इन्हेंस हो सके और इम्प्रूव हो सके। तो चलिए आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट। मैंने फिर बता रहा हूँ, देखिए ये नेक्स्ट क्लासेस हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस से रिलेटेड। जो स्टार्टिंग की क्लासेस हैं वो ऑलरेडी आपको अपलोडेड हैं, आपको गोल्डन एजुकेशन चैनल पर मिल जाएंगी। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरी बेसिक वीक है, अभी मेरे को नहीं आता है, तो पहले आपको वो वीडियोज़ देखनी है, देन इस वीडियो पर आना है। और अगर आपको लगता है कि नहीं हाँ मैंने वो देख ली हैं, तब आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। या आपको लगता है कि नहीं मुझे तो चीज़ें आती हैं, तो आप एक बार देख लीजिए कि ये क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो चलिए आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट। देखो आज हम किस टाइप क्वेश्चंस करेंगे। मैंने आपको जो एक्टिव पैसिव वॉइस में है वो किस तरीके से बनता है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, इन सब के ऑलरेडी आपको बना के दिखा दिए हैं किस तरीके से इनका एक्टिव वॉइस और वो एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज होता है। और हु से जब सेंटेंस स्टार्ट होते हैं, हुम से जब सेंटेंस स्टार्ट होते हैं, नेगेटिव इंटेरोगेटिव के, इंटेरोगेटिव नेगेटिव के, सिंपल सेंटेंसेस के किस तरीके से बनते हैं, ड्यूटी वाले जो सेंटेंसेस होते हैं उनके किस तरीके से बनते हैं, वो मैंने ऑलरेडी आपको करा दिए गए हैं। उसी सीरीज़ में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो देखो इंपेरेटिव सेंटेंसेस का जो वॉइस चेंज होता है, एक्टिव से पैसिव वॉइस किस तरीके से बनता है। देखो क्या लिखा हुआ है, द सेंटेंस डैट शो कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन, एडवाइस, प्रोहिबिशन एटसेट्रा आर कॉल्ड इंपेरेटिव। देखो सेंटेंस तो आपको पता ही होगा, सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस एक पहले सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है, जो एक जिसका एक क्या हो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिनका एक प्रॉपर मीनिंग निकले, उसे क्या बोलते हैं, सेंटेंस बोलते हैं। और वो सेंटेंस बहुत टाइप का होता है, असर्टिव सेंटेंस है जिनको सिंपल सेंटेंसेस बोलते हैं। असर्टिव के बाद क्या होता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं, और क्या होता है, इंपेरेटिव होते हैं, ऑप्टेटिव होते हैं, एक्सक्लेमेटरी होते हैं, इतने टाइप के सेंटेंसेस होते हैं। उसमें असर्टिव तो आपको पता ही है, पॉजिटिव सेंटेंस हो गया, सिंपल हो गया। इंटेरोगेटिव में इंटरोगेशन होता है। उसके बाद जो ये देखो इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, जिनमें ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट, ये लिखा हुआ है ना, कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन, एडवाइस, प्रोहिबिशन, ये जो शो करता है। ऑप्टेटिव क्या होता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस जो होता है विश, कर्स, ऐसी बातें करता है। और एक्सक्लेमेटिव तो एक्सक्लेमेशन का शो करता है, ठीक है ना। तो वो उनको क्या बोलता है, सेंटेंस है। वो सेंटेंस के टाइप्स हो गए। तो इंपेरेटिव का किस तरीके से बनता है, पहले तो इंपेरेटिव क्या होता है, मैंने क्या बोला, इंपेरेटिव क्या होता है, इंपेरेटिव सेंटेंस जो शो करते हैं कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन। जैसे आपने देखा होगा, एग्जाम्पल देखो, राम गो टू स्कूल, गो देयर, डोंट प्ले देयर, सेव ट्रीज। तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं, और जनरली सीधे डायरेक्ट वर्ब से स्टार्ट होते हैं। आप गौर कर रहे होंगे तो देखो सीधे वर्ब से स्टार्ट होता है, सेव, डोंट, गो। ये तो राम केवल नाम ले रहा हो, बाकी गो से ही स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस। गो टू स्कूल, कम हियर, इस तरह के जो वर्ड बनते हैं, तो जो वो इन सेंटेंसेस क्या बोलते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंसेस। आगे समझ में, द सेंटेंस दैट बिगिन विद वर्ब, देखो लिखा हुआ, आर कॉल्ड और रिकॉग्नाइज्ड एज इंपेरेटिव सेंटेंसेस। तो आगे समझने पहले क्या बताया मैंने आपको, बताया कि इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है। क्या होता है, जो शो करता है कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन, एडवाइस, प्रोहिबिशन, ये चीज़ें शो करता है, और जनरली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब से स्टार्ट होता है, उनको क्या बोलते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस। जैसे गो टू स्कूल, गो देयर, डोंट प्ले हियर, सेव ट्रीज। तो समझ में आ गया इंपेरेटिव क्या था। अब देखो इंपेरेटिव सेंटेंसेस का जो वॉइस चेंज होता है, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस किस तरीके से बनता है। पहला टाइप क्या आता है इसमें, देखो पहला टाइप आता है रिक्वेस्ट वाला। रिक्वेस्ट वाला मतलब जैसे एक्टिव वॉइस में ऐसे लिखा रहेगा, प्लीज़ हेल्प मी आउट। क्या लिखा रहेगा, प्लीज़ हेल्प मी आउट। तो इसका किस तरीके से बनेगा, साफ पता चल रहा है कि प्लीज़ से क्या शो कर रहा है, रिक्वेस्ट शो कर रहा है। तो इसका क्या बनेगा, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड। और बाकी हेल्प मी आउट का केवल टू इन्फिनेटिव लगा देना है, टू हेल्प मी
आउट। बाकी पूरा का पूरा सेम है। आगे सुनो, अगला देखो क्या लिखा हुआ है, गिव मी वन मोर समोसा प्लीज़, गिव मी वन मोर समोसा प्लीज़, मतलब अभी मांग रहा हो, अभी मांग रहा है तो क्या हो जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड, अब बाकी यहाँ पर टू लगा देना इन्फिनिटिव, अब पूरा का पूरा सेम, टू गिव मी वन मोर समोसा। सिंपल है। अगला देखो टाइप 2 कौन सा होता है, टाइप 2 में क्या आता है ना, देखो टाइप 2 में आता है ऑर्डर या कमांड दे रहा है। अभी से पहले क्या था, रिक्वेस्ट कर रहा था वो, कर रहा था, अब ऑर्डर या कमांड दे रहा है। ऑर्डर या कमांड कैसे देते हैं, शट द विंडो, चलो खिड़की बंद करो, ठीक है ना। या अब देखो इसका किस तरीके से बनेगा, इसका दो तरीके से बनता है, या तो ऐसे बना दो यू आर ऑर्डर्ड, जैसे वहाँ पर था यू आर रिक्वेस्टेड, यहाँ पर क्या है यू आर ऑर्डर्ड टू शट द विंडो, केवल टू लगा देना, बाकी पूरा का पूरा सेम। यहाँ पर ऑर्डर्ड क्यों आ गया, क्योंकि ऑर्डर वाली भाव आ रहे हैं यहाँ पर, नहीं यार ऑर्डर है कमांड वाला। या आप ऐसे बोल सकते हो लेट द विंडो बी शट, लेट से भी इनको बना सकते हैं, दोनों के दोनों क्या है बिल्कुल सही है, ठीक है, लेट से भी इनको आप बना सकते हो। अगला देखो एक और एग्जांपल, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, तो ब्रिंग अ ग्लास ऑफ, अब हमारे बड़े बुजुर्ग नहीं बोलते हैं, दादाजी बोलते हैं चलो बेटा एक पानी का गिलास लेकर के आना, या पापा बोलते हैं चलो पानी का गिलास लेकर आओ। तो इस तरीके से ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, इसका दो तरीके से बन सकता है, एक तो यू आर ऑर्डर, तुमको ऑर्डर दिया जाता है, टू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, पूरा का पूरा सेम है, केवल यू आर ऑर्डर जोड़ देना, टू इन्फिनिटिव लगा देना, ऊपर भी सेम था, यू आर रिक्वेस्टेड था और टू लगा देना, बाकी पूरा का पूरा सेम। या लेट से बना दो, लेट ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, तो अ ग्लास वो है ना, अ ग्लास ऑफ वाटर ऑब्जेक्ट है, तो लेट अ ग्लास ऑफ वाटर बी ब्रॉट। आपको बताइए जनरली बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है ना इन्फिनिटिव, सॉरी पैसिव वॉइस में, तो यहाँ पर बी प्लस इन्फिनिटिव, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर लिखा हुआ है, और इसमें बी है और वर्ब की थर्ड फॉर्म ये है। आगे समझ, बी वर्ग की थर्ड फॉर्म, यहाँ पर बी वर्ग की थर्ड फॉर्म ये, बी की फॉर्म क्या होती है, इज, एम, आर, वॉज, वेयर, तो ये आर फॉर्म आ रही है, और ये वर्ग की थर्ड फॉर्म। तो पैसिव वॉइस जहाँ पर वर्ग की थर्ड फॉर्म जरूर आएगी और बी की कोई ना कोई फॉर्म जरूर आएगी, ठीक है। अगला देखो, अगला क्या लिखा हुआ है, अगला लिखा हुआ एडवाइस या फिर सजेशन। क्या लिखा हुआ है, एडवाइस या फिर सजेशन। अब एडवाइस या फिर सजेशन का किस तरीके से बनता है, जैसे एग्जांपल देखो, एडवाइस जैसे एग्जांपल क्या होता है, जैसे हेल्प दोज हु आर इन नीड। क्या लिखा हुआ है, हेल्प दोज हु आर इन नीड, इनका किस तरीके से, ये क्या मांग रहा है, एडवाइस ही तो दे रहा है, सजेशन तो दे रहा है, क्या रहा है, उनको मदद करो जिनको जरूरत है, हेल्प दोज हु आर इन नीड। उसका किस तरीके से बनेगा, देखो सेम चीज़ है, यू आर एडवाइज्ड, केवल टू जोड़ देना, बाकी पूरा सेम, टू हेल्प दोज हु आर इन नीड। या फिर ऐसा बोलो, दोज, क्योंकि हेल्प वर्ब है उसके बाद वाला पूरा ऑब्जेक्ट हो गया, तो दोज हु आर इन नीड शुड बी हेल्प, यहाँ पर बी प्लस वर्ब की तरह शुड से बना लो आप इसको, क्योंकि एडवाइस सजेशन शुड से, शुड मॉडल जो होती है वो एडवाइस सजेशन के बारे में बताता है। अगला देखो क्या लिखा हुआ है, अगला लिखा हुआ है क्विट एल्कोहल, ठीक है ना, एडवाइस है सजेशन तो अरे यार शराब छोड़ दो यार, तो इसको क्या बोल सकते हो, यू आर एडवाइज्ड टू क्विट एल्कोहल, यू आर एडवाइज्ड टू क्विट एल्कोहल। तो किस तरीके से चीज़ें चल रही हैं आप देख पा रहे होंगे, है कि नहीं है। दोबारा रिवीजन करा देता हूँ, क्या बताया मैंने आपको बताया कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस क्या होता है। कोई बोलेगा व्हाट इज इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस शो कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन, एडवाइस और प्रोहिबिशन, जो भी ये चीज़ें शो करता है वो क्या होता है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। जैसे गो देयर, डोंट प्ले हियर, सेव ट्रीज, प्लीज़ हेल्प मी, इस तरीके से। और जनरली वो किससे स्टार्ट होते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। अगला मैंने बोला कि अगर पहला टाइप क्या बना रिक्वेस्ट का, अगर इम्पेरेटिव सेंटेंस रिक्वेस्ट शो कर रहा है, जैसे यहाँ पर लिखा हो प्लीज़ हेल्प मी आउट, तो उसका कैसे बनेगा, यू आर रिक्वेस्टेड और टू लगा दो, यहाँ पर टू लगा दो और पूरा का पूरा सेम, टू हेल्प मी आउट। गिव मी वन मोर समोसा, तो यहाँ पर रिक्वेस्ट कर रहा है प्लीज़, तो रिक्वेस्ट का बनेगा यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी वन मोर समोसा। अगला देखो टाइप 2 क्या था, टाइप 2 था ऑर्डर और कमांड का। ऑर्डर और कमांड का किस तरीके से बनेगा, देखो ऑर्डर बोला ना शट द विंडो, चलो खिड़की बंद कर दो, जैसे कैसे बनेगा, यू आर ऑर्डर, तुमको ऑर्डर किया था, टू इन्फिनिटिव लगा दिया और शट द विंडो, पूरा पूरा सेम। देखो इसमें भी, और इसका इस तरीके से बना सकते हो, ऐसे नहीं कह रहे ये तरीके से बन सकता है, बहुत तरीके से बन सकता है। एक वो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बहुत तरीके से हम चेंज कर सकते हैं। तो अगला क्या लिखा, ऐसे भी कर सकते हो आप, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है, तो लेट द विंडो बी शट, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई यहाँ पे, देखो लेट द विंडो बी शट। या फिर एक और एग्जांपल देखो, एग्जांपल क्या लिखा हुआ है, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, तो इसका सेम है, तो क्या कर रहा है, ऑर्डर ही दे रहा है, तो ऑर्डर कैसे, यू आर ऑर्डर्ड टू, बाकी पूरा का सेम, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। या फिर लेट से बना लो, लेट ये वर्ब है और इसका पूरा ऑब्जेक्ट है, लेट अ ग्लास ऑफ वाटर बी ब्रॉट, बन गया। और तीसरा मैंने क्या बोला, एडवाइस और सजेशन का किस तरीके से बनेगा, जैसे क्या लिखा हुआ है, हेल्प दोज हु आर इन नीड, उनकी मदद करो जिनको जरूरत है, तो इसका किस तरीके से बनेगा, एडवाइस कर रहा है ना वो, इस तरह से दे रहा है, तो यू आर एडवाइस, तुमको एडवाइस दिया जाता है, टू इन्फिनिट आना, आप पूरा का पूरा सेम, हेल्प दोज हु आर इन नीड, देखो सेम चीज़ आ रही है, या दोज हु आर इन नीड, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ये ऑब्जेक्ट है ना, ये वाला पार्ट, और ये क्या है, वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, तो दोज हु आर इन नीड शुड बी हेल्प। क्यों, शुड मॉडल का यूज़ मैंने आपको मॉडल में बताया भी था,
ठीक है। तो उसमें मैंने क्या बताया था कि जो मॉडल शुड मॉडल होती है उसका एडवाइस और सजेशन के लिए ही यूज़ किया जाता है। करते नहीं करते हैं, तो बस वही चीज़ है। वैसे क्विट एल्कोहल का बना, तो किस तरीके से मैंने आपको बताया कि जैसे इससे पहले वाली वीडियोस में अफर्मेटिव सेंटेंसेस का, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का, सिंपल सेंटेंसेस का टेंस में किस तरीके से बनता है वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस, है कि नहीं है। हु से स्टार्ट, हुम से स्टार्ट, बहुत सारे टाइप्स मैंने, ड्यूटी वाले किस तरीके से बनते हैं वो मैंने ऑलरेडी बता रखा था आपको। यहाँ पर मैंने आपको क्या बता दिया, इंपेरेटिव सेंटेंसेस का भी किस तरीके से बनता और किन किन का नहीं बन सकता था वो मैंने बता दिया था आपको ऑलरेडी, ठीक है। अब देखो इन्फिनिटिव वाले जो सेंटेंसेस होते हैं, इन्फिनिटिव तो अभी जो इंपेरेटिव सेंटेंस आया वहाँ पर हम टू इन्फिनिटिव लगा रहे थे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए, नहीं बना रहे थे। तो यहाँ पर आप देखो जहाँ पर ऑलरेडी इन्फिनिटिव आ रखा है सेंटेंस में, टू इन्फिनिटिव आ रखा, तब किस तरीके से बनेगा, जैसे क्या लिखा हुआ देखो, राजीव वॉन्ट्स टू कंप्लीट द रिपोर्ट, राजीव वॉन्ट्स मी टू कंप्लीट द रिपोर्ट, केवल इतना लिखा होगा राजीव वॉन्ट्स मी, तब तो आप टेंस के हिसाब से बना दोगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हिसाब से इजीली बन जाएगा। बनेगा नहीं बनेगा? इसका सिंपल क्या बन जाएगा जरा बताओ, राजीव वॉन्ट्स मी का क्या बनेगा, आई एम वॉन्टेड बाय राजीव, बनेगा नहीं बनेगा? तो राजीव वॉन्ट्स मी, तो राजीव वॉन्ट्स मी टू कम, अब इसका कैसे बनेगा, राजीव वॉन्ट्स मी टू कंप्लीट द रिपोर्ट, तो इसका कैसे बनेगा, देखो यहाँ पर टू इन्फिनिटिव आ गया, ऑलरेडी एक्टिव वॉइस में आया हुआ है, तो इसका किस तरीके से बनेगा, राजीव वॉन्ट्स, देखो राजीव वॉन्ट्स, अब राजीव वॉन्ट्स टू कंप्लीट द रिपोर्ट, ये है ना वर्ब है, टू कंप्लीट वर्ब है ना, द रिपोर्ट, इसका बनेगा देखो, द रिपोर्ट टू बी कंप्लीटेड, टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा, तो टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होती है उसका बनेगा टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। और बाय मी, क्योंकि मी था ना, तो बाय मी इस तरीके से देखो। अगला देखो क्या लिखा हुआ है, जैसे मोदी जी वॉन्ट्स योगी जी टू कंट्रोल उत्तर प्रदेश, तो इसका क्या बनेगा, मोदी जी वॉन्ट्स, मोदी जी योगी जी को चाहते हैं, टू प्लस वर्ग के फर्स्ट फॉर्म कहीं पे भी आ गई तो उसका टू बी प्लस वर्ग की थर्ड फॉर्म बनेगा, जैसे टू बी कंट्रोल्ड, तो मोदी जी वॉन्ट्स योगी जी सेम रहेगा, लेकिन ये योगी जी लिखने की जरूरत नहीं, वो लास्ट में आएगा बाय योगी जी, मोदी जी वॉन्ट्स, अब इसका ऑब्जेक्ट ये इन्फिनिटिव, इसका ऑब्जेक्ट क्या, उत्तर प्रदेश, मोदी जी वॉन्ट्स उत्तर प्रदेश टू बी कंट्रोल्ड बाय योगी जी, सिंपल है। किस तरीके से बना देखो, है कि नहीं है, राजीव वॉन्ट्स मी टू कंप्लीट, ऐसे नहीं कि आपने राजीव वॉन्ट्स मी का बना दिया, नहीं, जब भी इन्फिनिटिव आएगा तो इन्फिनिटिव के ऑब्जेक्ट का बनेगा, ठीक है। एक बार के लिए इसको भूल जाओ आप, ठीक है। अब आप देखो क्या लिखा हुआ, मी टू कंप्लीट द रिपोर्ट, ठीक है ना, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो ऑब्जेक्ट का द रिपोर्ट टू बी कंप्लीटेड बाय मी लिखा हुआ, द रिपोर्ट टू बी कंप्लीटेड बाय मी, और इस स्टार्टिंग को वही टेप दो वहीं पे, राजीव वॉन्ट्स को राजीव वॉन्ट्स, जैसे यहाँ पे देखो मोदी जी वॉन्ट्स टू कंट्रोल द, अगर केवल मोदी जी वॉन्ट्स योगी जी लिखा रहता तब तो सिंपल बनाए थे, लेकिन टू कंट्रोल यहाँ पर इन्फिनिटिव लिखा गया, टू प्लस वर्ग की फर्स्ट फॉर्म, तो ये वर्ब है, ये उसका ऑब्जेक्ट है, ये इसका सब्जेक्ट है, इसका कैसे बनेगा, वही ऑब्जेक्ट का उत्तर प्रदेश, टू कंट्रोल का टू बी कंट्रोल्ड बाय योगी जी, अब बाकी मोदी जी वॉन्ट्स को मोदी जी वॉन्ट्स वैसे रख दो, सिंपल। आगे समझ में किस तरीके से बनना चाहिए। अगला देखो, अगला क्या लिखा हुआ है, आप देखो देयर वाला, अब मैंने आपको क्या बताया, इन्फिनिटिव वाला बता दिया, इंपेरेटिव सेंटेंसेस वाला बता दिया, ठीक है। इंपेरेटिव सेंटेंसेस का टू इन्फिनिटिव लगा के बनना था, लेकिन अगर सेंटेंस में ऑलरेडी टू इन्फिनिटिव लग के आ रहा है तो किस तरीके से बनेगा वो मैंने आपको बता दिया, टू बी प्लस वर्ग के थर्ड फॉर्म से बनेगा। अब देखो बेस्ड ऑन देयर, अगर देयर लिखा रखा है कहीं पर, उनका किस तरीके से बनेगा, देयर जैसे हु लिखा रहा था, कल की वीडियो मैंने बताया होम लिखा रहा था, इट इज़ योर ड्यूटी लिखा रहा था, इस तरह के सेंटेंस का किस तरीके से बनना था। उसी तरीके से अगर सेंटेंस में देयर लिखा रखा तो उसका किस तरीके से बनेगा। देखो मैंने हर चीज़ कवर करा रखी है यहाँ पर, ऐसे नहीं कि मैंने केवल टेंस के बताए और छोड़ दी, नहीं, आपको ईच एंड एवरी जो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, जो कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट होता है वो हर चीज़ कराया जाएगा, इस नोट्स में हर चीज़ लिखे हुए हैं, ठीक है। तो ऐसे नहीं कि मैं बिल्कुल हवा में लेके चलूँगा, 2 दिन में 3 दिन में ख़त्म कर दो, जितना नोट्स बन रखे हैं वो कंप्लीट और मोर देन इनफ है आपके SSC CGL CHSL किसी भी एग्जामिनेशन के लिए कंप्लीट पढ़ाया जाएगा, ठीक है। आपको बस अच्छे ढंग से, और 2 बात मेरी याद रखनी है, रिवीजन, क्योंकि बहुत बच्चे कमेंट सेक्शन में बोलते रहते हैं सर हम आप जब आप पढ़ाते हो तब तो आ जाता है, लेकिन उसके बाद 2-3 बार 2 हफ्ते बाद 3 हफ्ते बाद हम फिर भूल जाते हैं, याद नहीं रह पाता। तो देखो आप मैथ्स में अगर प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर कर रहे हो तो बस एक बार आप चैप्टर लगा दे, तो 50 क्वेश्चन लगा दिए, 60 क्वेश्चन लगा दिए, उसके बाद क्या लगाते नहीं हो आप बोलते नहीं मेरे को तो आ गया, नहीं, आप क्या करते हो, रेगुलर इंटरवल पर मॉक टेस्ट लगाते रहते हो, हर तीसरे दिन हर चौथे दिन उन क्वेश्चंस को करते रहते हो, कभी एक चैप्टर लगा दिया, दूसरे चैप्टर लगा दिया, कभी मिक्स क्वेश्चन लगा दिए, तो तभी तो आप टच में बने रहते हो ना उसको लगातार रेगुलर इंटरवल पर क्वेश्चन लगाते रहना। उसी तरीके से इंग्लिश लैंग्वेज में भी रेगुलर इंटरवल, आपको पहले तो वीडियो कम से कम 2 या 3 बार जरूर देखनी है।
अपने कॉन्सेप्ट और बिल्डअप करने के लिए 2-3 बार वीडियोस देखनी है। उसके बाद क्योंकि मैं क्या 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 लेके आता हूँ, एक वीडियोस लेकर आया मैं, एक वीडियोस कंप्लीट पढ़ाई मैंने, उसके बाद मैं उसमें उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी लेकर के आता हूँ। तो उन क्वेश्चंस को करिए, बार बार करिए, बार बार करिए, क्योंकि वो हाल ही में 2 या 3 साल में पूछे गए क्वेश्चन हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बनते हैं। किस तरीके से जो SSC क्वेश्चन पूछ रहा है, तो उससे रिलेटेड मैं क्वेश्चंस लेकर के आता हूँ। तो आप वो देखो किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्या वो मुझे आ पा रहे नहीं आ पा रहे हैं, मैं कर पा रहा हूँ नहीं कर पा रहा हूँ, अरे लास्ट टाइम भी मैंने करे थे, क्या मैं इस टाइम दोबारा कर पा रहा हूँ नहीं कर पा रहा हूँ। और वही क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि क्वेश्चन तो लगभग सेम ही होते हैं, ग्रामर के कॉन्सेप्ट सेम ही है, ग्रामर के रूल्स सेम ही है, तो क्वेश्चन तो लगभग उसी से रिलेटेड आएगा, थोड़ा सा चेंज होगा। तो अगर आप वो करोगे, अच्छे ढंग से रिवीजन करते रहोगे, तो 2 बात याद रखिए, रिवीजन और मॉक टेस्ट, ये चीज़ें लगाते रहनी है आपको। रिवीजन करते रहना है और मॉक टेस्ट लगाते रहना है, ठीक है, तो ये मार्क्स इंप्रूव होंगे। अब देखो दियर का किस तरीके से बनेगा, क्या लिखा हुआ है दियर का, कि देखो जैसे सेंटेंस पढ़ो, देखो दियर इट इज़ टाइम दियर इज़ नथिंग टू इट, इट इज़ टाइम दियर इज़ नथिंग टू इट। तो इसका किस तरीके से बनेगा, इसका बनेगा देखो इट इज़ टाइम को दियर लिखा गया ना, जहाँ पर भी इन्फिनेटिव लिखा है उसका किस तरीके से बनेगा, हुम लिखा है उसका किस तरीके से बनेगा, इंपेरेटिव सेंटेंस लिखा है उनका किस तरीके से बनेगा। देखो हर चीज़ को बता रहा हूँ मैं। दियर जैसे आपने सेंटेंस में दियर देख लिया, आप समझ जाओगे हाँ मेरे को याद है इसका किस तरीके से बनेगा। इट इज़ टाइम को इट इज़ टाइम ही रहने देना, दियर को दियर रहने दिया। इज़ नथिंग टू इट का कैसे बनेगा, इज़ नथिंग टू इन्फिनेटिव लिखा गया टू इट, तो इज़ नथिंग टू बी ईटन, ठीक है। तो यहाँ पर भी लगभग इसको इन्फिनेटिव से भी समझ सकते हो कि टू ईट लिखा गया, तो टू ईट का तो पक्का टू बी ईटन बनेगा, बाकी पूरा का पूरा सेम रख दिया आपने। देखो देयर इज़ नो मनी टू स्पेंड, टू स्पेंड आ गया तो टू बी प्लस वर्ग की थर्ड फॉर्म टू बी स्पेंड, और बाकी पूरा का पूरा सेम, देयर इज़ नो मनी देयर इज़ नो मनी। तो देयर का भी ऐसा ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना है, कितना बेसिक तरीके से बन जा रहा है, आप समझ गए होंगे। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। मैंने क्या क्या बताया आपको आज, मैंने आपको आज क्या क्या बताया, आज मैंने आपको बताया इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का बताया था, और ये तो ड्यूटी वाले तो मैंने कल बता दिया था आपको, ठीक है। मैंने आपको इम्पेरेटिव सेंटेंस बताया, इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, उसके एग्जांपल क्या क्या होते हैं ये बताया। उसके बाद मैंने किस तरीके से रिक्वेस्ट वाले क्वेश्चंस किस तरीके से बनते हैं, उसका ऑर्डर और कमांड वाले क्वेश्चंस किस तरीके से बनते हैं, और एडवाइस और सजेशन वाले किस तरीके से बनते हैं। फिर मैंने आपको इन्फिनेटिव बताया, इन्फिनेटिव के बारे में किस तरीके से टू कंप्लीट क्या हो जाएगा, टू बी कंप्लीटेड, ठीक है, किस तरीके से चीज़ें बनेंगी मैंने बताया। और दियर अगर लिखा गया सेंटेंस में तो उसमें भी दियर प्लस इन्फिनेटिव लिखा रहा है, तो इन्फिनेटिव का तो टू बी ईटन टू बी प्लस वर्ग के थर्ड फॉर्म से बन जाएगा। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी किस तरीके से चीज़ें चली हैं। अब जो है इसके बाद है एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज मैं आपके लिए कल लेकर के आऊँगा, मोस्ट जो इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, तो कल मैं कंप्लीट एक्सरसाइज लेकर के आऊँगा, कम से कम 30 या 40 क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा, 50 भी हो सकते हैं, ठीक है। तो क्यों, क्योंकि आपने आप चैप्टर पढ़ लिया, अब मैंने कंप्लीट पढ़ा दिया आपको, मैंने कंप्लीट टेंस का किस तरीके से बनता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, पास्ट इंडेफिनिट का, मतलब वॉइस चेंज किस तरीके से होता है टेंसेस का, सिंपल सेंटेंस का, अफर्मेटिव सेंटेंस का, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का, इम्पेरेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस का, और इन्फिनेटिव का बता दिया, दियर वाला बता दिया, हु वाला से स्टार्टिंग, हुम से स्टार्टिंग जो होते हैं, ड्यूटी वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनका किस तरीके से बनता है, इतने सारे कंप्लीट मैंने आपको बता दिया है। तो कोई भी टाइप ऐसा नहीं छूटा हुआ है कि जो मैंने आपको नहीं बताया हुआ है, आगे समझ में। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ,